हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे लालजी प्रसाद सर की बुक का सॉल्यूशन लेके रेगुलरली आ रहा हूँ। तो अभी मैं लेके आया हूँ एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, जो कि हमारा लालजी प्रसाद सर की बुक सेट थ्योरी से होने वाला है। जिसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव दैट ए क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस बी देन इम्प्लाइज ए बराबर बी। और इसमें का सेकेंड क्वेश्चन है कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए दिया हुआ है, तो देन इम्प्लाइज ए बराबर बी। ये दोनों हमें प्रूव करना है। ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। और इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1, 2 और एक्सरसाइज 3 का 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन कर दिया है। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगा, वहाँ से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी इसमें का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को मैं इसको अभी सोल्व करूंगा, फिर उसके बाद इसको सोल्व करूंगा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सबसे पहले इसमें का सोल्व कर रहा हूँ। गिवन हमें क्या दिया गया है, ए क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस बी, ये हमें दिया गया है। तो हमें क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए बराबर बी हमें दिया गया है, ए क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस बी, और हमें प्रूव करना है ए बराबर बी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम जानते हैं सेट थ्योरी में अगर हमें ए बराबर बी प्रूव करना होता है तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि ए क्या है, बी का सबसेट है, और फिर प्रूव करते हैं बी क्या है, ए का सबसेट है, बी हमारा ए का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है ए बराबर बी है। तो यहीं से हम लोग शुरू करेंगे, हम लोग यहाँ से सबसे पहले शुरू करेंगे। ये चीज़ हम प्रूफ करने का सबसे पहले कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद ये चीज़ प्रूफ करेंगे, और जब हम ये और ये दोनों चीज़ अगर प्रूफ कर लेंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए इज ए सबसेट ऑफ बी प्रूफ करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं लेट, इसको यहाँ पे, इसकी अभी ज़रूरत आपको नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है। मान लेंगे लेट x बिलोंग्स टू ए, मान लेते हैं कोई x है जो कि a से बिलोंग कर रहा है। तो हम जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्योरम से कि अगर x a से बिलोंग कर रहा है तो हमारा x, x जो होगा वो हमारा a क्रॉस a से बिलोंग करेगा। अगर हमारा x a से बिलोंग कर रहा है तो x, x a क्रॉस a से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा x, x जो होगा वो ए से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बी क्रॉस बी से भी बिलोंग करेगा। क्योंकि यहाँ पे चूँकि में हम लिख देंगे सिंस ए क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस बी, ये हमारा क्या चीज़ है, ये हमारा गिवन है। ये हमें क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि ए क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस बी, यहाँ पे हमें दिया गया है। इसीलिए ए क्रॉस ए की जगह पर हम यहाँ पे बी क्रॉस बी लिख देंगे। तो इसका मतलब x, x अगर b क्रॉस b से बिलोंग कर रहा है, मतलब x b से बिलोंग कर रहा है और फिर x b से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, x हमारा जो है b से बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या किए थे, सबसे पहले माने थे कि x a से बिलोंग कर रहा है, और इसका मतलब हमें क्या निकल के आया, रिजल्ट हमारे सामने आ गया कि x b से बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10 x बिलोंग्स टू a देन इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। x बिलोंग्स टू a है तो इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू b, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे a इज ए सबसेट ऑफ b। ये हमारा फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन आ गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे a इज ए सबसेट ऑफ b, ये हमारा आ गया। अब हम यहाँ पे b इज ए सबसेट ऑफ a प्रूव करेंगे। b इज ए सबसेट ऑफ a प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे अगेन, मान लेते हैं कि y बिलोंग टू b। y क्या है, हमारा कोई y है जो कि b से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब देन इम्प्लाइज हमारा क्या हो जाएगा, y जो होगा वो हमारा b क्रॉस b से बिलोंग करेगा। फिर y, अगर b क्रॉस b से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, y, ये हमारा a क्रॉस a से भी बिलोंग करेगा। क्यों, सिंस ये हमारा b क्रॉस b इक्वल्स टू ए क्रॉस ए, ये हमारा ए क्रॉस ए बराबर बी क्रॉस बी, ये हमें क्या हुआ है, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में हमें दे दिया गया है। इसीलिए हम बी क्रॉस बी की जगह पे यहाँ पे ए क्रॉस ए लिख दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ,
कि y कॉमा वाई ए क्रॉस ए से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि y क्या है हमारा, y ए से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम माने थे कि y हमारा b से बिलोंग कर रहा है और हमारा लास्ट में आ गया y ए से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 y बिलोंग टू b, देन इम्प्लाइज हमारा क्या आ गया, y बिलोंग टू a, y बिलोंग टू a। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए जो हमारा आ गया b इज ए सबसेट ऑफ a, ये हमारा, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें क्या आ गया, a इज ए सबसेट ऑफ b, और उसके बाद नीचे क्या आ गया, b इज ए सबसेट ऑफ a। लेकिन हम जानते हैं सेट थ्योरी में कि अगर a इज ए सबसेट ऑफ b हो और b इज ए सबसेट ऑफ a हो तो इसका मतलब क्या होता है, a बराबर b होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, hence from first and second we find, फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिला है, a इज ए सबसेट ऑफ b एंड b इज ए सबसेट ऑफ a। इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर b, ये हमारा आ गया a बराबर b। तो यही चीज़ हमें प्रूव करना था। हमें क्या प्रूव करना था, क्वेश्चन हमें दिया गया था कि a क्रॉस a बराबर b क्रॉस b है, तो हमें प्रूव करना था कि a बराबर b। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि a बराबर हमारा क्या होगा, यहाँ पे b आएगा। तो अब देखिए इसमें का आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम प्रूव करेंगे। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसी में का 11 नंबर में का ही क्या कह रहा है कि a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a हमें दिया गया है। तो देन इम्प्लाइज a बराबर b, हमें क्या दिया गया है, हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन। ये मैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसमें का बना रहा हूँ, यहाँ पे लिख देंगे गिवन। हमें क्या दिया गया है, a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a, ये चीज़ हमें दे दिया गया है। तो हमें क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है क्या कि a बराबर b, हमें प्रूव करना है कि a बराबर b, ये हमें होगा इसकी हेल्प से। अगर ये हमें दिया गया है तो इसका मतलब इसकी हेल्प से हमें प्रूव करना है a बराबर b। तो जैसा कि मैंने आपको इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया है, इसका मतलब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, कि हमें अगर a बराबर b प्रूव करना है तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे a इज ए सबसेट ऑफ b, और फिर हमें प्रूव करेंगे कि b इज ए सबसेट ऑफ a। तो इसका मतलब ही होता है सेट थ्योरी में कि a बराबर b। ये हम अगर दोनों को प्रूव कर देंगे कि a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, इसका मतलब ही हो जाएगा कि हमारा a और b दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि a बराबर है b के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये चीज़ प्रूव करने का कोशिश करेंगे कि a बराबर हमें a सबसेट होगा b का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू a, मान लेते हैं कोई x है जो कि a से बिलोंग कर रहा है, तो अगर x a से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि x कॉमा b स्मॉल b जो होगा ये हमें बिलोंग करेगा a क्रॉस b से। ये हमें किससे बिलोंग करेगा, a क्रॉस b से। और जो b होगा फॉर ऑल b बिलोंग टू b, ये जो हमारा छोटा b होगा ये बड़ा b का एलिमेंट होगा, तभी जाके ये चीज़ हमारा सेटिस्फाई होगा। x कॉमा b जो होगा हमारा a क्रॉस b से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि x कॉमा b अगर बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b से, इसका मतलब हुआ हमारा x कॉमा b जो होगा वो हमारा बिलोंग करेगा b क्रॉस a से। क्यों करेगा, क्योंकि हमें ऊपर ही क्वेश्चन में दे दिया गया है, गिवन यहाँ पे दे दिया गया है कि a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a। यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस a। ये चीज़ हमारा क्या हुआ है, गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि x कॉमा b जो होगा इस a क्रॉस b से बिलोंग कर रहा है तो b क्रॉस a से भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है हमारा b से बिलोंग कर रहा है, x जो है हमारा वो हमारा b से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम ऊपर मान के चले थे, क्या मान के चले थे, 10 ऊपर हम माने थे x जो है हमारा a से बिलोंग कर रहा है, और ये इसको अगर हम आगे बढ़ाते गए तो ये हमारा आ गया कि x b से बिलोंग कर रहा है। 10 x बिलोंग्स टू a
देन इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो a है वो हमारा b का सबसेट है। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फिर अब हमें क्या प्रूव करना है, a सबसेट ऑफ b प्रूव कर दिया, अब हमें प्रूव करना है b सबसेट ऑफ a। अब हमें ये चीज़ प्रूव करना है b सबसेट ऑफ a। तो हम मान लेते हैं अगेन मान लेते हैं लेट y बिलोंग टू b। अब हम मान लेते हैं y क्या है, b से बिलोंग कर रहा है। तो अगर y b से बिलोंग कर रहा है देन इम्प्लाइज y कॉमा a जो होगा वो हमारा बिलोंग करेगा b क्रॉस a से। फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग टू a, सेट a, जितना भी जो स्मॉल a जो एलिमेंट a का एलिमेंट होगा उसके लिए ये चीज़ दिया गया है। तो अगर हमारा y कॉमा a जो बिलोंग कर रहा है b क्रॉस a से, इसका मतलब हुआ कि y कॉमा a जो होगा वो हमारा बिलोंग करेगा a क्रॉस b से। क्योंकि हमें दिया गया है कि a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a। ये हमारा क्या है, ये हमारा गिवन है। तो अगर y कॉमा a जो है हमारा a क्रॉस b से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि y जो हमारा है वो a से बिलोंग कर रहा है। y बिलोंग टू a, y जो हमारा है a से बिलोंग कर रहा है। 10 यहाँ पे हम लिख देंगे y हमारा b से बिलोंग कर रहा था, इसका मतलब हमने निकाल लिया कि y हमारा a से भी बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 y बिलोंग टू b देन इम्प्लाइज y बिलोंग टू a। इसीलिए b क्या है, b इज ए सबसेट ऑफ a। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन में क्या मिला है, a इज ए सबसेट ऑफ b, और सेकेंड इक्वेशन में हमें मिला है b इज ए सबसेट ऑफ a। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में मिला है b इज ए सबसेट ऑफ a। तो जैसा कि अब जानते हैं कि अगर a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, इसका मतलब क्या होगा, हमारा a और b आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिलता है, वी फाइंड दैट हमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट और सेकेंड से a बराबर b। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड वी फाइंड दैट a इज ए सबसेट ऑफ b एंड b इज ए सबसेट ऑफ a, thus a बराबर b। या फिर हम ऐसे भी लिख देंगे हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी फाइंड दैट a इक्वल्स टू b। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।